नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या जो आप सोच रहे हैं वो हुआ है, या रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ अलग हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जो लोग चाहते थे कि सिवान के रघुनाथपुर से ओसामा साहब चुनाव न जीते, उनके चुनावी रथ को किसी तरह से रोक देना है, क्या वो कुछ हुआ है? या फिर जो रघुनाथपुर के लोग ओसामा के लिए दीवाने थे, जो रघुनाथपुर के लोग ओसामा को चाहते थे विधायक बनाना, वो हुआ है। रघुनाथपुर के जो लोग चाहते थे कि चुपचाप तीर-छाप और ये चुपचाप वोट देकर रघुनाथपुर में एक नया इतिहास रचा जाए, वो हुआ है। ये सब कई सवाल हैं जो आज बिहार ही नहीं बल्कि देश के लोगों के मन में है। मैंने देश के लोगों के मन में इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रघुनाथपुर को टारगेट किया, सिवान को टारगेट किया, वो पूरे देश में इस क्षेत्र को सुर्खियों में ला दिया। और जब रघुनाथपुर सुर्खियों में आया तो फिर सवाल ये हुआ कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की राजनीतिक एंट्री क्या 2009 की तरह फिर से रास्ते से, पटरी से भटक जाएगी, जिस तरह से 2009 में हिना साहब पार्लियामेंट्री चुनाव में राजनीति में एंट्री लेना चाही, लेकिन ओम प्रकाश यादव ने आकर उनका रथ रोक दिया। क्या उसी तरह रघुनाथपुर में ओसामा साहब के विजयी रथ को विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह रोक देंगे? या फिर जिस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन जीरादेई में अपना पहला चुनाव जीता और उसके बाद कभी आज तक चुनाव हारे नहीं जब तक वे जिंदा रहे, क्या उसी तरह ओसामा साहब रघुनाथपुर से चुनाव जीतेंगे और उसके बाद जीतते चले जाएंगे? क्या होगा? ये सब सवाल है और इन्हीं सवालों का हल ढूंढने के लिए हम आज रघुनाथपुर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, मैं कभी ये नहीं बताता कि यहां से ये जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे, क्योंकि जीतना और हारना ये मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है और मतदाता बूथों में जाकर क्या किसको वोट दिए हैं ये कोई नहीं जानता, वो भी उस दौर में जब चुपचाप तीर छाप, चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप कमल छाप जैसा नारा चल रहा। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर इस रघुनाथपुर में हुआ क्या, जो वोटिंग का ट्रेंड था वो क्या कह रहा है, जो उसके पहले का इतिहास है वो क्या कह रहा है, और इन यदि सबको मिलाते हैं तो हम समीकरणों में कहां खड़े होते हैं। ये चर्चा तो जरूर होगी और इसको आपको समझना पड़ेगा। तो जो लोग समीकरण समझना चाहते हो वो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, और जो हार और जीत देखना चाहते हो कि कौन हारा कौन जीता, तो वो उसके लिए इस वीडियो में कुछ है नहीं, क्योंकि हार जीत अंत तक आपको मिलेगा नहीं। तो देखिए, 2010 में जब रघुनाथपुर से विक्रम कुंवर जीते थे, जब रघुनाथपुर नए सिरे से परिसीमन हुआ था 2009 में, और उसके बाद 2010 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, तो विक्रम कुंवर यहां से चुनाव जीते थे बीजेपी के टिकट पर। लेकिन किन परिस्थितियों में जीते थे? जब पूरी तरह से नीतीश कुमार अपने जीवन के सबसे अच्छे दिनों में थे, जब उनका इकबाल बोल रहा था, जब आरजेडी मात्र 21 सीटों पर सिमट गई थी, उस स्थिति में ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी, जब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के कार्यकर्ता ये समझते थे कि हम एक हैं, न नीतीश इधर से उधर जाएंगे और न भाजपा के लोग नीतीश के साथ कोई छल करेंगे। तो ये वो दौर था जब 2010 में यहां से विक्रम कुंवर चुनाव जीते थे।
लेकिन जब दौर आया 2015 का, तो सीवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट थमा दिया जिसका राजनीति में कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं था सीवान के, न रघुनाथपुर के मुखिया थे एक, और ऐसे मुखिया तो कई होते हैं, लेकिन जो हरिशंकर यादव किसी दूसरे की पैरवी लेकर गए थे विधानसभा टिकट का कि इनको दिया जाए ताकि हम लोग सब आदमी मिलकर उन्हें जिता देंगे, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने हरिशंकर यादव को कमान थमा दी कि आप ही चुनाव क्यों नहीं लड़ जाते, और आरजेडी का सिंबल भी दिया और हाथ रखकर पीठ पर उन्हें जिताया भी। तो 2015 रघुनाथपुर हरिशंकर यादव जीत गए, 2020 भी इसी तरह से वो चुनाव जीत गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन 2025 का जब दौर आया तो ओसामा साहब को राजनीति में एंट्री लेना था। ये क्षेत्र चूंकि उनके गृह पंचायत में ही आता है, उनको भी एंट्री लेना था राजनीति में, तो लोगों ने सुझाव दिया कि रघुनाथपुर से लड़िए, और ऐसे में हरिशंकर यादव ने सहज स्वीकार किया कि ये सीट हम छोड़ देंगे यदि ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे तो, और उन्होंने छोड़ा, और चुनाव के अंतिम दिन तक बड़ी ही ईमानदारी के साथ हरिशंकर यादव ओसामा साहब के साथ लगे हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो देखिए, ओसामा साहब के ईमानदारी के साथ हरिशंकर यादव के लगने से यह हुआ कि रघुनाथपुर में माई समीकरण पूरी तरह से इंटैक्ट रहा, टूटा नहीं। जो लोग कह रहा था कि विश्वासघात हो सकता है, कुछ हो सकता है, वो हुआ नहीं। एक तो ओसामा साहब की राजनीतिक एंट्री, और ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का दिलो जान से ओसामा साहब के लिए सहानुभूति का भाव, क्योंकि उस समुदाय को ऐसा लगता है कि अब ओसामा साहब के सर पर पिता का हाथ नहीं है, तो वो हाथ कम से कम वो रखे। ये भाव है उन लोगों का जो उनके करीब जाने पर एहसास होता है, तो वो पूरी मुस्तैदी के साथ ओसामा साहब के साथ थे। अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा मुस्तैदी के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग ओसामा साहब के साथ खड़े थे। अंत समय में रईस खान और अयूब खान जिन्हें कहा जाता है, उनके बेटे का भी समर्थन हो गया। तो देखिए, एक तो मुस्लिम मतों का एकदम एकजुटता के साथ खड़ा होना, दूसरा यादव वोटों में भीतरघात नहीं होना, ये ओसामा साहब को मजबूत किया है रघुनाथपुर में। तीसरा जो एक कारण है जो मजबूत कर रहा है ओसामा साहब को, वो है शहाबुद्दीन का हर वर्ग में लोकप्रियता। देखिए, आप उन्हें अपराधी कहें, आप उन्हें डॉन कहें, आप उन्हें जो कहें, आतंकी कहें, जैसे कि गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ ने आए तो कहा भी था, कई केस भी दर्ज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कई मामलों में उन्हें सजा भी हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सीवान के लोग जानते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन क्या थे, इसमें बताने का और समीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जिनका साथ दिया उनके लिए ही मर मिटे, और जिनका साथ दिया उनके लिए जब वो मर मिटे, तो जब वो नहीं है तो वे उनकी सहानुभूति ओसामा साहब के साथ थी, वो हर वर्ग में है, और वे बड़ी मुस्तैदी के साथ ओसामा साहब के साथ खड़े थे। चाहे ओसामा साहब के लोग पूछे न पूछे, वो अलग बात है, ये मैंने महसूस किया। ओसामा साहब के साथ महागठबंधन का वोट बैंक भी था, मुकेश सहनी हो गए, कांग्रेस हो गए, जो भी जितना ही है वो सब मुस्तैदी के साथ था, और ये ओसामा साहब को रघुनाथपुर में मजबूत करती है। अब देखिए, विकास कुमार जिसू
ने जिस तरह से ये चुनाव लड़ा, इससे बेहतर चुनाव कोई रघुनाथपुर में लड़ नहीं सकता था। एक तो उनका व्यक्तित्व है सौम्य और कोई विवाद में नहीं रहने वाला, तो इसका लाभ उनको मिला। दूसरा, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने आकर पूरी तरह से माहौल को विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू के पक्ष में गोलबंद किया और चुपचाप तीर छाप ये वाला यदि मामला चल गया, राजपूत मतों का तो उनके साथ गोलबंदी थी ही, एनडीए के वोटर, बीजेपी के वोटर, जनता दल यूनाइटेड के वोटर, ये तो जीसू के साथ थी ही, लेकिन चुपचाप तीर छाप ये वाला ही नारा जो है वो विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू को चुनावी सफलता दिला सकता है। अगर चुपचाप तीर छाप चल गया तो रघुनाथपुर की चुनावी परिस्थिति बदल जाएगी। अगर चुपचाप तीर छाप नहीं चला तो फिर समझिए कि ओसामा साहब जैसा मजबूत रघुनाथपुर में कोई नहीं है। अब 14 तारीख का इंतजार कीजिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मतदाताओं ने ईवीएम में उसको बटन दबाकर तय कर दिया है। कोई देखने भी नहीं गया है कि बटन जब वो दबा रहा था तो ओसामा साहब को दबा रहा था या विकास कुमार सिंह जीसू को दबा रहा था। ये तो हमारे और आपके जैसे लोग चौक चौराहे पर बैठ के बातें कर रहे हैं, ये दबा दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जो महिला पहुंची है, जो वोटर पहुंचे हैं वोटों पर, बूथों पर, उनके अंदर भी बहुत कुछ है और काफी समझदार है। अब जनता वैसी नहीं रह गई, 2005 के पहले वाली जनता नहीं है और न 90 के पहले वाली जनता है। 90 वाला भी दौर भी समाप्त है, 2005 वाला भी दौर समाप्त है। अब 2025 का जमाना है जहां डिजिटल मीडिया का एक तरह से प्रभाव है। यदि आप कोई अफवाह फैलाते हैं तो उस अफवाह को दूर करने में भी 2-4 घंटे लगते हैं। तो इसलिए मामला पूरी तरह से पारदर्शी हो गया है और वैसी स्थिति में चुनाव परिणाम पर भी इसका असर होता है। तो चलिए, रघुनाथपुर में यही हुआ है जो मैंने आपको बताया। अब इसका चुनाव परिणाम पर कितना असर होगा, इसे देखने और समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि हम आएंगे तो आपको हर बात बताएंगे। नमस्कार।